हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो नया टॉपिक है हमारा आवेश पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये एग्ज़ाम 2018 से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो आया है वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो इस टॉपिक को पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आवेश पुनर्वितरण क्या होता है। तो इसमें क्या लेने पड़ेंगे हमें, दो चालक, कोई भी दो चालक ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कोई भी दो कंडक्टर्स लेते हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। दो चालक वस्तुएं हैं, एक तो ए है और दूसरा क्या है, चालक बी है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या हैं, आवेशित हैं। दोनों चालक क्या हैं, आवेशित हैं। और पहले चालक पर जो आवेश है वो Q1 है और इस चालक की धारिता क्या है, C1 है और इसका विभव क्या है, V1 है। जब हम इस चालक को Q1 आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। दिख रहा है, विभव V1 हो जाता है। और इसकी धारिता कितनी है, इस चालक की धारिता कितनी है, C1 है। अब हम दूसरी चालक की बात करते हैं। तो ये दूसरा चालक जिसको आवेश Q2 दिया गया है, Q2 आवेश देने से इसका विभव क्या हो गया, V2 हो गया है। और इसकी धारिता कितनी है, C2। इस चालक गोला, ये मतलब चालक गोला भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ स्फीयर टाइप शेप लिए मैंने, ये आकृति है, ये गोली आकृति जैसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चालक गोलीय चालक भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा चालक बी है, ये इसके बारे में बता दिया। इसको अगर आवेश Q2 देंगे तो विभव V2 हो जाएगा और धारिता इसकी कितनी है, C2 है, ठीक है भाई। दोनों चालक गोले क्या है, आवेशित है, ठीक है, ये याद रखिए। दोनों चालक गोले शुरुआत में क्या है, आवेशित हैं, स्टार्टिंग में आवेशित हैं। और ये संयोजन से पूर्व है, कॉम्बिनेशन मतलब ये क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों चालकों को जोड़ा नहीं गया। ये विलगित चालक है, ये दोनों के दोनों चालक कैसे हैं, विलगित हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैं। इन दोनों चालकों को यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है, मतलब संयोजन नहीं किया गया है दोनों चालकों को, ठीक है। यानी यहाँ क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें तो आवेश पुनर्वितरण देखना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों चालकों को, ये जो चालक दिख रहे हैं आवेशित चालक हैं, इन दोनों चालकों को एक कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है एक चालक तार के द्वारा इन दोनों चालकों को हम परस्पर जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। देखिएगा, ये कंडक्टिंग वायर लगाया मैंने इन दोनों चालकों के बीच में, ठीक है। इन दोनों चालकों को जोड़ने के लिए मैंने कंडक्टिंग वायर यानी एक चालक तार लगाया। देखिए ये रहा चालक तार से इन दोनों चालकों को मैंने जोड़ दिया है। ये जोड़ा क्यों है, यहाँ पर हमें आवेश पुनर्वितरण देखना भाई, आवेश पुनर्वितरण देखना है। इसीलिए इन दोनों चालकों को आपस में यहाँ कंडक्टिंग वायर यानी संयोजक तार के, या कनेक्टिंग वायर बोल सकते हो, कनेक्टिंग वायर के द्वारा यहाँ पर दोनों चालकों को जोड़ा गया है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर यानी चालक तार यही है, ठीक है ना, या फिर कनेक्टिंग वायर या संयोजक तार जो भी है, ठीक है। तो इससे दोनों चालकों को मैंने जोड़ दिया। जैसे ही इन दोनों चालकों को हम किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, आवेश का पुनर्वितरण होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब समझते हो कि आवेश है वो क्या करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। मतलब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। यहाँ पर देखिएगा आपस में क्या होगा, यहाँ आवेश का फ्लो होगा। क्या तो मतलब ये इस गोले ए से आवेश गोले बी पर जाएगा, या फिर गोले बी से गोले ए पर आवेश जाएगा। ये मतलब आवेश का क्या होता है, यहाँ पर फ्लो होता है, आवेश का फ्लो होता है। ये फ्लो किस बात पे डिपेंड करेगा, मतलब जिस गोले का विभव ज़्यादा होगा उस गोले से आवेश क्या होगा, निम्न विभव वाले गोले की ओर क्या होगा, फ्लो होगा। ये ध्यान रखिएगा, निम्न विभव वाले गोले की ओर फ्लो होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें खास बात यही है कि हमारे पास दो चालक गोले होंगे और दोनों चालक गोलों को हम क्या करते हैं, या दोनों चालकों को हम क्या करते हैं, किसी आवेशित तार के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद आवेश का जो फ्लो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्या तो ए से बी की ओर आवेश का फ्लो होगा, या फिर बी से ए की ओर आवेश का फ्लो होगा। ये कब तक होगा, ये आवेश का फ्लो यानी आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक दोनों चालकों पर पोटेंशियल का मान क्या ना आ जाए, समान ना आ जाए। मतलब दोनों चालकों पर पोटेंशियल विभव है उसका मान समान ना आ जाए। यानी चालक ए का विभव वी और चालक बी का भी क्या हो जाए, विभव वी हो जाए, ठीक है ना। तब तक आवेश क्या हो रहता है, आवेश का फ्लो होता रहेगा। मतलब एक गोले से दूसरे गोले में आवेश का फ्लो होता रहेगा, ठीक है ना।
और ये कब रुकेगा आवेश का फ्लो, ये आवेश का पुनर्वितरण रुकेगा कब, जब दोनों चालक गोलों पर या दोनों चालकों पर विभव का मान समान न हो जाए। मतलब जैसे ही समान होगा क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, आवेशों का जो वितरण है वो क्या हो जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, आवेश फ्लो नहीं होंगे उस केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये संयोजन के पश्चात की कंडीशन मैंने बताई है। ठीक है, आफ्टर ये लिखा आफ्टर कनेक्शन या आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये संयोजन है, कॉम्बिनेशन क्या है, आफ्टर कॉम्बिनेशन या बिफोर कॉम्बिनेशन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो लिखा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो देखिएगा यहाँ पर। माना दो विलगित चालक है, चालकों ए व बी की धारिताएं C1 व C2 है। चालक ए को Q आवेश देने पर इसका विभव V1 तथा B को आवेश Q2 देने पर इसका विभव V2 हो जाता है। ये हमने बातें कर ली है ना, मतलब चालक ए को आवेश Q1 दोगे तो विभव क्या हो जाएगा V1, अगर आप आवेश Q2 दोगे तो विभव क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा विभव V2 हो जाता है। और ये आपने पढ़ रखा है Q बराबर CV होता है ना, Q बराबर क्या होता है CV। तो यहाँ देखिएगा Q1 इक्वल्स टू C1 V1, यानी जो पहला चालक ए है उस पर आवेश कितना है हमारा, आवेश कितना उस चालक ए पर आवेश कितना है Q1, और किस रूप में लिखोगे C1 V1 के रूप में, क्योंकि विभव क्या है उसका V1 और धारिता क्या है C1 है। तो धारिता कितनी है C1, तो Q1 बराबर C1 V1। और इसी प्रकार से चालक गोले B पर आवेश की जो मात्रा है Q2 बराबर C2 V2 हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यदि दोनों आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया है, तो जैसे आप चालक तार के द्वारा दोनों चालकों को जोड़ोगे तो आवेश हमेशा याद रखिएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान समान न हो जाए। मतलब जैसे ही दोनों चालकों पर विभव समान हो जाएगा उस केस में आवेशों का जो वितरण है वो रुक जाएगा। ठीक है, आवेशों का जो वितरण है वो रुक जाएगा, अर्थात आवेश का जो फ्लो है, आवेश का जो प्रवाह हो रहा है वो रुक जाएगा। तो उस केस में दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्जेस हैं यानी पुनर्वितरित आवेश हैं वो क्या होंगे, Q1 डैश यहाँ पर क्या होगा C1 V के रूप में होगा, Q2 डैश इक्वल्स टू C2 V के रूप में होगा। V क्यों हो गया, क्योंकि V क्या है यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल है, वैसे V यानी उभयनिष्ठ विभव है। ये विभव क्या है, ये कब मिला है, जब आवेश का क्या हो गया है, पुनर्वितरण रुक गया है, मतलब आवेश का फ्लो रुक गया है। उस केस में दोनों चालकों पर विभव समान हो गए हैं, यानी वो कितना है V है। चालक गोले या चालक ए पर विभव भी V हो गया, चालक B पर जो विभव हो वो भी क्या हो गया, V हो गया। तो ये Q1 डैश और Q2 डैश यानी रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हैं, ये कब मिले हैं, जब हमने दोनों चालकों को आपस में जोड़ा है। तो जैसे जोड़ेंगे तो आवेश का फ्लो होगा, तो मतलब डिफरेंट मतलब चार्जेस आ जाएंगे इस पे। एक पर Q1 डैश है, चालक ए पर Q1 डैश है, तो चालक B पर क्या हो जाएगा, Q2 डैश चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये चार्जेस। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ये निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटी हैं। सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव देखते हैं, कॉमन पोटेंशियल। यदि उभयनिष्ठ विभव V है तो इसका मतलब कुल आवेश बटे कुल धारिता। ये आप याद रखिएगा, जो भी पूरा सिस्टम है उस सिस्टम में कितना चार्ज है। सिस्टम किससे मिलकर बना है, यहाँ पर दो चालकों से मिलकर बना है। तो दोनों चालकों पर उपस्थित कुल आवेश और दोनों चालकों की जो कुल धारिता है वो ये हो जाएगी। तो दोनों चालकों पर आवेश तो Q1 प्लस Q2 और धारिता क्या अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में हो जाएगी। ठीक है, अब Q1 Q2 के मान यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो ये मान कर पुटअप करोगे C1 V1 प्लस C2 V2। Q1 क्या होता है C1 V1, Q2 C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब देखिए आगे आवेशों का जो पुनर्वितरण हमने अभी देखा है वो देखिए। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर जो आवेश है वो तो क्या हो गया, Q1 डैश हो गया। चालक ए पर तो आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q1 डैश, और चालक बी पर जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। तब भाई यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लो ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है, ठीक है ना, लो ऑफ चार्ज कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण नियम से। तो आवेश संरक्षण नियम से मतलब ये Q1 प्लस Q2 कब है, ये क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन, संयोजन से पूर्व। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये क्या है, आफ्टर कॉम्बिनेशन, मतलब आफ्टर कनेक्शन, मतलब जैसे ही उनको जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात ये आवेश है। देखिएगा आवेश की जो मात्रा है ना, जोड़ने से पहले और जोड़ने के पश्चात क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। आप सोच रहे हो कि पता नहीं चेंज हो जाएगी, Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये किसके बराबर रहेगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर रहेगा। ठीक है ना, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जो आवेश संयोजन से पहले था वही आवेश संयोजन के बाद में रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए Q1 डैश और जो Q2 डैश के मान मैंने वैसे ऊपर भी बता दिए। Q1 डैश का मान ये रहा, पुनर्वितरित आवेश है, पुनर्वितरित आवेश, तो ये चालक ए पर है और ये चालक बी पर है। तो Q1 डैश और Q2 डैश के जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर पुटअप करेंगे। Q1 डैश की जगह C1B और Q2 डैश की जगह C2B रखेंगे।
ये आपको पता है, ये भी पता है ऊपर जो भी मैंने इक्वेशन उसमें बता दिया है, Q1 इक्वल्स टू C1V1 होता है, Q2 C2V2 होता है। तो ये वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ से B देखिएगा इन दोनों में कॉमन है ना, देखिए C1V प्लस C2V कॉमन ले लिया, कॉमन लेके और इसमें V कॉमन लेके यहाँ से क्या बचा C1 और यहाँ से क्या बचा C2, तो C1 प्लस C2 और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना आप तो ये V कॉमन आ जाएगा इसमें और C1 प्लस C2 ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो हमें तो V निकालना है, तो V निकालना तो ये C1 प्लस C2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, इस पूरे इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में आ जाएगा। ये कॉमन पोटेंशियल अभी अभी देखा भी हमने, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आ सकता है ये आवेशों का जो पुनर्वितरण करके हम आवेश संरक्षण से भी निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए छोटी सी बात देखिए यहाँ पर, Q1 डैश बराबर क्या होता है C1V और Q2 डैश होता है C2V होता है। ये अभी बात कर ली हमने। अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये देखो चालक A पर पुनर्वितरित आवेश है, ये चालक B पर पुनर्वितरित आवेश है। तो इन पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात है वो चालकों की धारिताओं के जो अनुपात है उसके बराबर होता है, धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दो चालक लिए उन दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ये जो आवेश है वो धारिता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आवेश किसके समानुपाती होता है, यहाँ से क्या पता चला, धारिता के समानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से देखिएगा, इसी समीकरण 2 से क्या स्पष्ट किया मैंने, देखिएगा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि दो आवेशी चालकों को परस्पर जोड़ने के पश्चात है ये, ठीक है, जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में पुनर्वितरित जो आवेशों का जो अनुपात है, पुनर्वितरित जो आवेशों का अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात धारिताओं के समानुपाती होता है, धारिताओं के अनुपात के समानुपाती होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से इस कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है ना। हो गया भाई ये। तो अब देखिएगा जो एग्जाम में पूछा था आवेशों के पुनर्वितरण से संबंधित ही टॉपिक था, मतलब क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि आवेशों के पुनर्वितरण में जो विभवांतर का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो धारिताओं का जो भी अनुपात है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो धारिताओं का जैसे C1 अपॉन C2 है वैसे धारिताओं का अनुपात लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो C2 अपॉन C1 के रूप में इस प्रकार से कुछ आएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो विभवांतर है, चालक गोलों का जो विभवांतर है, जो भी विभवांतर है या चालकों का जो विभवांतर है आवेश पुनर्वितरण में, चालकों का जो विभवांतर है वो क्या होता है, धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये सिद्ध करना था। तो अभी उसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा भाई आगे, अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिएगा भाई ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए, इसमें हमने मान लिया कि V1 ग्रेटर देन V2 है। इसका मतलब ये है कि चालक A का जो विभव है वो चालक B के विभव से अधिक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये भी इससे अपन ये भी लिख सकते हैं, इससे अपन ये भी लिख सकते हैं, यानी V1 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि V1 देखिए ये V जो है कॉमन पोटेंशियल ये V1 से तो कम होगा, लेकिन V2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इसी से लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग लिख लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने V1 लिख दिया यहाँ पर 10 वोल्ट, ठीक है, और V2 ले लिया मैंने 5 वोल्ट, तो V क्या लिखोगे भाई, 7.5 वोल्ट ही तो लिखोगे, ऐसा ही लिखोगे आप, 7.5 वोल्ट लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ है, V1 V2 से बड़ा है, हमने माना, जो भी माना था कि भाई यहाँ पर ये माना है ना V1 बड़ा है V2 से, यानी V1 10 वोल्ट है तो V2 5 वोल्ट है, तो V1 बड़ा हो गया V2 से। और तो V क्या होगा, V इन दोनों का मतलब इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 7.5, ये 15 होगा, और 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5, तो ये V2 7.5 है। ये V2 से तो क्या है, ये V2 से क्या है, बड़ा है भाई। ये जो V है कॉमन पोटेंशियल V2 से बड़ा है, लेकिन V1 से क्या है, छोटा है। तो ये चीज़ है, ये V1 इसी से लिखा है। ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से बताया आपको, ठीक है ना। नए समझ में आए तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा।
तो V1 ग्रेटर देन V2, ठीक है। V कॉमन पोटेंशियल है, V1 हमारा यहाँ चालक गोले A का विभव और V2 क्या है, चालक गोले B का विभव है। तो हमें क्या देखना है, चालक जो भी चालक हमारा A है उसके विभव में परिवर्तन देखना है, विभव में परिवर्तन देखना है। इसका मतलब यानी संयोजन से पहले चालक का विभव और संयोजन के पश्चात चालक A का विभव, दोनों का अंतर। समझ में आती बात? देखिए, संयोजन से पहले चालक A का विभव और संयोजन के पश्चात चालक A का विभव। तो संयोजन से पहले तो क्या है, चालक A का विभव हमने क्या बताया है, V1 बताया है, और चालक और संयोजन के पश्चात चालक A का जो विभव वो कितना हो गया है, संयोजन जोड़ने के पश्चात कितना हो गया है, मतलब दोनों चालकों को आपस में जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों का विभव V हो गया है ना, दोनों का ही V हो गया है जोड़ने के पश्चात। तो जोड़ने से पहले चालक A का जो विभव है वो क्या है हमारा, V1। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले चालक A का विभव क्या है, V1 है, और जोड़ने के पश्चात चालक A का विभव क्या है, V है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा V1 माइनस V, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, चालक A के विभव में परिवर्तन, अर्थात चालक A का विभवांतर, ठीक है। तो ये लिखा डेल V1 इक्वल्स टू V1 माइनस V, ठीक है। ये हो गया हमारा चालक A के विभव में परिवर्तन या चालक A का विभवांतर V1 माइनस V। अब आप देखिएगा यहाँ पर V1 में से V को घटाया है, क्योंकि V1 बड़ा है ना भाई, हमने बता दिया ऊपर से, देखिएगा V1 बड़ा है, इसीलिए V1 में से V को घटाया है, ठीक है ना, V1 में से V को घटाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये पता चल गया, ये V है, ये भी चालक A का विभव है, और V1 भी चालक A का विभव है। ये V1 तो क्या है, जोड़ने से पहले है, दोनों चालकों को आपस में जोड़ने से पहले चालक A का विभव V है, और ये जोड़ने के पश्चात चालक A का विभव है, ठीक है ना, V। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो अंतर होगा वो चालक A का विभवांतर होगा या चालक A के विभव में परिवर्तन होगा। तो V1 माइनस V, तो V का जो वैल्यू है, V की जो वैल्यू है आपको पता है, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव हमने कैलकुलेट कर ली है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में आएगा। तो ये V का मान मैंने यहाँ पुटअप कर दिया, मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है ब्लैक पेन से, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। तो ये V का जो मान है यहाँ रखना है, तो ये रख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व एलसीएम वगैरह लेना है, तो ये आप कर सकते हो। देखिएगा C1 प्लस C2 को V1 से गुणा कर लेना, ठीक है। तो C1V1 प्लस C2V1 और माइनस देखिएगा आगे वाली C1V1, और ये माइनस बार है तो ये प्लस है, तो क्या होगा माइनस C2V2 और अपॉन में C1 प्लस C2, और C1V1 देखिएगा, ये C1V1 प्लस का, ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो C2V1 और माइनस C2V1 माइनस C2V2, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, C2 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, C2 कॉमन, तो C2 मैंने कॉमन ले लिया, और जो बच गया वो देखिए V1 माइनस V2 बच गया, V1 माइनस V2, C2 कॉमन लेने के पश्चात, तो C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारा चालक A का विभवांतर या A के विभव में जो परिवर्तन आया वो है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चालक B के विभव में परिवर्तन निकालेंगे। देखिए, चालक B के विभव में परिवर्तन या चालक B का जो विभवांतर आएगा वो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, जोड़ने से पहले, मतलब दोनों चालकों को परस्पर जोड़ने से पहले चालक B का जो विभव था वो क्या था, V2 था। अब दोनों चालकों को आपस में हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के पश्चात चालक B का जो विभव होगा वो क्या होगा, V होगा। तो अब आपको पता है कि V बड़ा है कि V2 बड़ा है, इससे देख लीजिएगा, यहाँ इससे देखिएगा आप, इससे ये दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये दिख रही है ये इक्वेशन, तो इससे देखिएगा, इससे आपको क्या पता चल रहा है, V बड़ा है V2 से, इसका मतलब क्या होगा, V माइनस V2 होगा। V बड़ा है ना यहाँ से, तो V बड़ा है तो V माइनस V2 होगा, न कि V2 माइनस V होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो डेल V2 बराबर V माइनस V2, V का मान रख देंगे, V2 है यहाँ पर, V का मान आपको पता है कॉमन पोटेंशियल है, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, वो एलसीएम लेके कर सकते हो, C2V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ C1V1 माइनस C1V2 बचेगा, तो C1 इसमें कॉमन आ जाएगा, और V1 माइनस V2 ये ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में C1 प्लस C2, समीकरण 2 हो जाएगा। ये डेल V2 आ गया, ये चालक B के विभव में जो परिवर्तन है वो आ गया है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप देख लीजिएगा, समीकरण 1 तो ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, इन दोनों को एक दूसरे से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे से भाग लगा देंगे, यानी डेल V1 अपॉन डेल V2 कर देंगे यहाँ पर,
एक दूसरे से भाग लगाने का मतलब डेल V1 अपॉन डेल V2, डेल V1 अपॉन में डेल V2 बराबर आएगा हमारा C2 अपॉन C1 आएगा। ये आएगा इसमें, देख लीजिए आप देख सकते हो ये डेल V1 है, डेल V1 में जो इक्वेशन है वो देख C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 है, और डेल V2 को आप देखिएगा C1 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 है। तो आप इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये दोनों में कॉमन है ना, ये ऊपर भी है, ऊपर वाले समीकरण एक में भी है और समीकरण 2 में भी है, ये V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप डिवाइड करोगे एक दूसरे से, यानी डेल V1 अपॉन डेल V2 करोगे तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या है, C2 अपॉन C1 बचेगा, ठीक है। तो ये विभवांतरों का अनुपात, या आप ऐसे बोल सकते हो चालक गोले ए के विभव में परिवर्तन और चालक जो बी है उसके विभव में जो परिवर्तन है उनका जो अनुपात है वो है C2 अपॉन C1 के बराबर है, C2 अपॉन C1 के बराबर है। यानी जो विभवांतरों का जो अनुपात है, चालकों का जो विभवांतर है, विभवांतरों का जो अनुपात है वो धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के क्या होता है, बराबर। व्युत्क्रम है भाई, देखो ये V1 अपॉन V2, लेकिन यहाँ C2 अपॉन C1 है, तो हो गए ना व्युत्क्रम। तो यहाँ लिखा डेल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, यानी यहाँ विभवांतर क्या होगा, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, धारिता के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसमें वही पूछा था कि आवेशों के पुनर्वितरण में विभवांतर है वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सिद्ध करना था, विभवांतर धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, ये आपको ये प्रूफ करना था, मतलब एग्जाम 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसको ढंग से समझिएगा, ठीक है ना। और अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या है, अब ये स्पष्ट हुआ है, देखिए मैंने ये लिखा था, स्पष्ट है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभवांतरों का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना, व्युत्क्रम अनुपात के, ऐसे लिख सकते हो आप, अनुपात के, धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, ठीक है भाई, धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था 2018 में आवेशों के पुनर्वितरण में, तो आप इसको कर लेना, ठीक है ना, समझ लेना ढंग से और इसको नोटबुक में लिख लेना। अब देखिएगा आगे देखते हैं, आगे लास्ट इसी आवेश पुनर्वितरण में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस की अगर बात करें तो जब तक चालकों को आपस में नहीं जोड़ा गया है तब तक तो कोई ऊर्जा हानि होनी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम दोनों चालकों को किसी संयोजक तार या फिर कंडक्टिंग वायर के द्वारा जैसे ही दोनों चालकों को आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के पश्चात तो कुछ एक्शन होने वाला है ना भाई। जोड़ते नहीं है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चालकों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी एनर्जी में जो एनर्जी है वो एनर्जी उनके पास रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाली। मतलब एक ही एनर्जी है तो चालक एक ही एनर्जी है तो एनर्जी सेम रहेगी उसकी, कहीं खर्च नहीं होने वाली। चालक बी के पास जो एनर्जी है वो बी के पास ही रहेगी, कहीं खर्च नहीं होने वाली, जब तक हम क्या नहीं करते हैं, दोनों को जोड़ते नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उन दोनों चालकों को आपस में जोड़ देते हैं ना, तो फिर क्या होगा, एक एक्शन होगा, और वो एक्शन ही क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी में कमी लेके आएगा, ठीक है ना। तो वो जोड़ने के पश्चात होगा, जोड़ने के पश्चात, क्योंकि हमने किसके द्वारा जोड़ा है उन दोनों चालकों को, चालक तार के द्वारा जोड़ा है। और जैसे ही चालक तार के द्वारा दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, आवेश एक जगह नहीं रुकते हैं, फिर आवेश एक जगह नहीं रुकते। इसका मतलब क्या होता है, आवेशों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, आवेशों का फ्लो यानी आवेशों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और ये कैसे होगा, ये उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश फ्लो होते जाएंगे, कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब उच्च विभव वाले चालक से और निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेशों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये आवेशों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दो चालक रहेंगे, मतलब दोनों में से कोई से भी चालक का विभव ज्यादा हो सकता है। जिसका ज्यादा होगा, जिस चालक का विभव ज्यादा होगा उस चालक से आवेश क्या होगा, निम्न विभव वाले चालक की ओर फ्लो होगा। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों चालकों पर विभव का मान समान न हो जाए, तब तक ये आवेश का फ्लो होता रहता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, आवेश पुनर्वितरण होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किस रूप में लॉस होती है,
किस रूप में उसकी हानि होती है, तो वो होती है ऊष्मा के रूप में, क्योंकि हमने तार के द्वारा ही तो दोनों चालकों को आपस में जोड़ा है। तो तार में हीटिंग होगी, हीटिंग आप समझ रहे हो कि उसमें रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध की वजह से क्या होगा, प्रतिरोध की वजह से ऊष्मा जनरेट होगी। तो ऊष्मा के रूप में क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। तो वो लॉस ऊष्मा के रूप में भी होता है, वो ध्वनि के रूप में भी होता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, साउंड भी डेवलप होती है, साउंड भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना, ऊर्जा की हानि होती है। तो वही हमें देखना है। तो देखिए कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनिए। आगे ऊर्जा में हानि चालकों को परस्पर संयोजित करने वाले तार में ऊष्मा के रूप में होती है। देखो ऊर्जा में जो हानि है वो चालकों को परस्पर संयोजित करने वाले जो तार में ऊष्मा के रूप में होती है, यह ऊष्मा चालक तार में प्रतिरोध के कारण होती है, प्रतिरोध के कारण यह हानि होती है। तो संयोजन से पहले तो चालकों की जो स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वो जो हमने कैलकुलेट कर ली ना, ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। हमने बात कर ली संधारित्र में संचित ऊर्जा है, वहां पर देखा था ना ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो संयोजन से पहले तो पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये है, पूरा जो निकाय है, निकाय मतलब दो चालकों से मिलकर बना है जो निकाय, उस निकाय की जो ऊर्जा है वो ये, ठीक है ना। ये जोड़ने से पहले, दोनों चालकों को परस्पर जोड़ने से पहले U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर, ये चालक A की स्थितिज ऊर्जा है, प्लस ये 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये चालक B की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, B की स्थितिज ऊर्जा। ये तो संयोजन से पहले का था, ये सीन, ये जो सीन था, ये चालक, ये संयोजन से पहले का सीन था, मतलब जब तक हमने दोनों चालकों को जोड़ा नहीं था तब ये सीन था, मतलब तब ये एनर्जी थी, ठीक है ना। पूरे निकाय की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, ये थी। और ये निकाय किससे मिलकर बना, दोनों चालकों से मिलकर बना है। तो दोनों चालकों से बने इस निकाय की जो ऊर्जा है, संपूर्ण स्थिति ऊर्जा, वो ये है। लेकिन जैसे हमने क्या कर दिया, दोनों चालकों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, संयोजन के पश्चात दोनों चालकों की जो संपूर्ण स्थिति ऊर्जा वो ये हो जाएगी, क्योंकि जोड़ने के पश्चात क्या हो जाता है, दोनों चालकों का विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है, मतलब लास्ट में समान हो ही जाता है। क्योंकि आपको पता है आवेश फ्लो होंगे, जैसे ही हम तार को जोड़ेंगे, तार के द्वारा दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो आवेश का क्या होगा, वितरण होगा, मतलब आवेश का फ्लो होगा। आवेश का फ्लो होगा, ये कब तक होगा, जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, तो ठीक है ना। जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाए तब तक क्या होता रहेगा, आवेश का फ्लो होता रहेगा, मतलब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का फ्लो होता रहेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का फ्लो होता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे समान हो जाएगा, दोनों चालकों का विभव समान हो जाएगा, आवेश वितरण रुक जाएगा, यानी आवेश का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उस केस की बात है यहाँ पर, यहाँ संयोजन के पश्चात दोनों चालकों की जो संपूर्ण स्थिति ऊर्जा वो ये है, 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, ठीक है ना। ये जोड़ने के पश्चात है चालकों का विभव, दोनों चालकों का विभव क्या हो गया है, जोड़ने के पश्चात समान हो गया है, V और ये V कॉमन पोटेंशियल जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 C1V स्क्वायर, ये तो पहले चालक का विभव है, ये दूसरे चालक का विभव है, ठीक है, जोड़ने के पश्चात। तो अब इसमें V देखिए, V स्क्वायर देखिए, दोनों पार्ट्स में, दोनों टर्म में देखिएगा क्या है, V स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर ले लिया कॉमन। अब हमें U डैश, इसमें V का जो मान है ना, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव, उसका मान रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये उभयनिष्ठ विभव C क्या होता है, V C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, और इसी का स्क्वायर करना आपको, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे और फिर स्क्वायर करोगे तो देखिए क्या, यहाँ इसको सोल्व करो, C1 प्लस C2 है ये, और ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो एक यहाँ कट जाएगा ना, यानी घात 2 है, यहाँ 1 है, तो एक कट जाएगी, एक नीचे बच जाएगी, है ना। तो एक नीचे बच गई, ये नहीं C1 प्लस C2 बच गया यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे देखो C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, और ये ऊपर क्या है, C1 प्लस C2 है, तो एक बच जाएगा नीचे, एक टर्म बच जाएगी, यानी C1 प्लस C2 बच जाएगा यहाँ। तो U डैश बराबर 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब एनर्जी लॉस क्या होगा, डेल U बराबर, ये क्या है, संयोजन से पहले पोटेंशियल एनर्जी है, संयोजन से पहले निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, और ये संयोजन के पश्चात क्या है, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन ये इन दोनों का जब डिफरेंस आप करोगे तो आपको एनर्जी लॉस मिलेगा, ऊर्जा हानि मिलेगी, ठीक है। मतलब ये संयोजन से पहले पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा है, ये संयोजन के पश्चात निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, संयोजन के पश्चात ही तो है ये निकाय की स्थिति ऊर्जा U डैश के रूप में। इन दोनों का जो डिफरेंस करोगे तो हमें एनर्जी का लॉस मिलेगा, ऊर्जा हानि मिलेगी, और वो ऊर्जा हानि देखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डेल U, इसमें U और U डैश की वैल्यूज पुटअप करनी है। तो U की वैल्यू आपको पता ये रही,
u की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया इसमें, c1v1² प्लस c2v2², ठीक है। 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, c1v1² प्लस c2v2², और ये ब्रैकेट में रख दिया माइनस। अब ये u डेज का मान रखेंगे, जो अभी अभी निकाला u डेज का मान, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये u डेज का मान यहाँ पुटअप करेंगे। तो पुटअप करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व करना भैया, आपका काम है ये, ठीक है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। देखिए सोल्व करने के पश्चात क्या आएगा, c1 c2 और ब्रैकेट में आएगा v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2 आएगा ब्रैकेट में। ये इसको पूरे को सोल्व करोगे ना आप, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी, डेल u बराबर c1 c2 इंटू v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2 बनेगा। तो इस प्रकार से ये बनने वाला है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से बनेगा ये। अब आगे देखिएगा ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है। तो मैंने देखिए इसको ऐसे लिख दिया है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिख दिया इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को, ठीक है। ब्रैकेट में जो इक्वेशन था ना ये ब्रैकेट में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बाकी टर्म तो पीछे है ही, देखिएगा 1/2 c1 c2 और अपॉन में c1 प्लस c2 है। तो ये एनर्जी का लॉस आ गया, ऊर्जा हानि आ गई है। ये ऊर्जा हानि का इक्वेशन है, ये ऊर्जा हानि का इक्वेशन है। आपको ये बढ़िया तरीके से इसका डेरिवेशन आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया ऊर्जा हानि का जो डेरिवेशन था, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है, अतः आवेशित चालकों को परस्पर आप जोड़ोगे तो आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा हानि होती है। सदैव हमेशा क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा में यानी ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में होती है। ये हमेशा ऊर्जा की हानि होगी, लेकिन ये किस रूप में होगी, ये हानि ऊष्मा के रूप में या फिर ध्वनि के रूप में होगी। अगर आप क्या कर देते हो, दोनों चालकों को पोटेंशियल सेम कर देते हो, v1 बराबर v2। अगर दोनों चालकों का पोटेंशियल सेम है तो उस केस में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो उस केस में आवेश पुनर्वितरण भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ अगर v1 बराबर v2 हो जाए, दोनों चालकों का विभव समान हो जाए, तो उस केस में क्या नहीं होगा, आवेशों का फ्लो नहीं होगा, आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा, और पुनर्वितरण नहीं होगा तो उस केस में एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। पुनर्वितरण होगा तभी एनर्जी का लॉस होगा आवेशों का, अगर पुनर्वितरण नहीं होगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये भी आपको ये भी याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा यहाँ देखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड है, एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, बीच में यहाँ कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। तो बैटरी के पास कितनी एनर्जी होती है आपको पता है। अगर बैटरी का विभवांतर V है, बैटरी का विभवांतर V है, आवेश क्या है, Q है, तो यहाँ उसकी ऊर्जा, जो ऊर्जा होगी बैटरी की ऊर्जा है वो कितनी होती है, QV होती है। बैटरी की ऊर्जा नहीं पढ़ी आपने, W बराबर क्या होता है, QV के रूप में होता है। W बराबर क्या होता है, QV के रूप में होता है, ये आपने पढ़ रखा है भैया, W बराबर QV होता है ये, ठीक है। ये बैटरी के पास एनर्जी इतनी होती है, लेकिन आपको पता है कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होती है कि 1/2 QV। ये भी हमने देख ली, संधारित्र में संचित ऊर्जा देखी है। तो संधारित्र के पास एनर्जी कितनी होती है, 1/2 QV, हाफ QV होती है। तो बाकी हाफ QV कहाँ गई, हाफ QV देखिएगा, इस ये जो तार दिख रहा है ना आपको, ये बीच में जो बैटरी और संधारित्र को जोड़ने वाला जो संयोजक तार या अपना चालक तार, इस चालक तार में क्या होगी, हीटिंग होगी। हीटिंग ऊष्मा के कारण भी एनर्जी का लॉस होगा, और ध्वनि के कारण भी क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। और वो ऊर्जा की हानि कितनी है, 1/2 QV है, यानी हाफ QV है, ये ध्यान रखिएगा, हाफ QV होगी। तो हाफ QV का तो लॉस हो जाएगा, हाफ QV में से हाफ QV का लॉस हो जाएगा, हाफ QV बचती है, यानी 1/2 QV बचती है। वो किसके पास जाती है, वो संधारित्र के पास जाती है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 QV होती है, ये बात याद रखिएगा। बैटरी के पास QV होती है और संधारित्र के पास कितनी आती है, 1/2 QV आती है। और बाकी 1/2 QV यानी हाफ QV कहाँ चली जाती है, ऊष्मा या ध्वनि के रूप में उसकी हानि हो जाती है, उस ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है भाई। तो ये हमारे आज का जो भी टॉपिक है, आवेश पुनर्वितरण, ठीक है, अच्छा टॉपिक था, एग्जाम में आने लायक है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है यहाँ पर, आज ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल्स, एक पार्ट में एग्जाम्पल्स करेंगे और दूसरे पार्ट में करेंगे जो हमारे बुक के जो क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करेंगे। मतलब काम सारा करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। अभी न्यूमेरिकल नहीं किए मैंने, अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं किया अभी इसमें, अब न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक पार्ट में तो हमारा एग्जाम्पल्स के जो भी न्यूमेरिकल वो होंगे, दूसरे पार्ट में क्या होंगे, इसमें बुक के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ाए है, पूरा चैप्टर 4 हो गया है, तो चैप्टर 4 के नोट्स बढ़िया तरीके से बना लेना,
ठीक है भाई, चैप्टर 4 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जो भी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।